3 ट्रिक्स जो है बताई थी आप लोग को, जिससे जो है आप लोग सारे के सारे जो टोटल 22 पार्ट्स हैं उनको आप लोग जो है कर सकते हो। आज जो है हम लोग उसी के आगे का पार्ट करने वाले हैं पॉलिटी में ही। और टोटल हमारे पास कितने बेटा वो शेड्यूल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। इन्हीं 12 शेड्यूल्स को जो है हम लोग करने वाले हैं किसके माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है बेटा, जो हमारे पास टोटल भाई पहले हमारे पास कितने जो है शेड्यूल हुआ करते थे, 8 शेड्यूल हुआ करते थे, है ना। और इस समय जो है आपके पास कितने शेड्यूल्स हैं, तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। इनको जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ट्रिक क्या है बेटा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम के टीयर्स। ठीक है, तो बेटा पहला जो है आपका वो है टी। टी से क्या है बेटा, टेरिटरीज एंड स्टेट्स। ठीक है, यानी कि शेड्यूल 1 में जो है क्या है कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनके नाम हैं। इसके अलावा बेटा जो भी स्टेट्स हैं उनके नाम हैं। इसके अलावा ई का मतलब क्या है, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, कितना पैसा मिलता है, कितना सैलरी मिलता है बेटा, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इमोल्यूमेंट्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा ए से आपका क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अफर्मेशन एंड ओथ। जो भी हम लोग, जो भी जितने लोग जो है पद पर बैठते हैं वो क्या क्या जो है ओथ लेते हैं, क्या क्या अफर्मेशन लेते हैं, वो जो है आपका शेड्यूल 3 में है। तो पहले शेड्यूल में क्या क्या हो गया बेटा, टेरिटरीज, दूसरे में बेटा एम्यूलेमेंट्स, और ए का मतलब क्या है बेटा, अफर्मेशन। इसके अलावा बेटा आर, आर का मतलब बेटा राज्यसभा सीट एंड उसकी एलोकेशन, कि राज्यसभा सीट्स कितनी कितनी जो है बटी हुई है कहाँ कहाँ पर। और एस का मतलब क्या है बेटा, एस का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एस का मतलब क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो बेटा देखो टीयर से ही आपके कितने हो गए, 5 शेड्यूल्स तैयार हो गए। टीयर से ही आपके कितने जो है शेड्यूल्स तैयार हो गए, 5। ठीक है, फिर बेटा ऑफ, ओ का मतलब क्या है बेटा, अदर ट्राइबल एरियाज, है ना, उस पर फोकस किया जाएगा शेड्यूल 6 में। और एफ का मतलब क्या है, फेडरल लिस्ट। एफ का मतलब क्या है बेटा, फेडरल लिस्ट, जो कि हमारे पार्ट 7 में है। ठीक है, फेडरल लिस्ट में क्या आ जाएगा, जो भी डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसी को जो है हम लोग ने क्या लिखा है, फेडरल लिस्ट लिखा है। या जो भी लिस्ट वगैरह है ना वो सब इसमें आ जाएंगी, है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये सब आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे 8वें शेड्यूल में है। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बेटा, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, तो सबसे पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी बेटा पर्सियन, फारसी हुआ करती थी। फारसी के बाद जो है इसको चेंज किया गया 1833 में, और 1833 में जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनी बेटा, इंग्लिश बनी थी। और इंग्लिश के बाद जो है हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माना। चलिए आगे की तरफ बेटा पढ़ेंगे। 9th शेड्यूल में क्या है बेटा, 9th शेड्यूल में ही हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स में है। जो भी बेटा रिफॉर्म्स हैं, जो कि जमीन से संबंधित आपके रिफॉर्म्स हैं, वो सब जो है इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा 10 में है डिफिकेशन, डिफेक्शन, सॉरी डिफिकेशन कह रहे हैं, डिफेक्शन है। डिफेक्शन का मतलब क्या है बेटा, दल बदल नियम। क्या होता है, इसको कहते हैं दल बदल नियम। इसको जो है बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, इसको बाद में ऐड किया गया था 1985 में। कौन से अमेंडमेंट से बेटा, तो 52nd अमेंडमेंट से जो है इसको ऐड किया गया था। ठीक है, 11वां 12वां याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ओल्ड हो गया बेटा, टीयर्स ऑफ ओल्ड हो गया, ओल्ड में आपका 10 तक की पहुंच गया। फिर आपका 11 और 12 में पीएम, पी का मतलब क्या है, पंचायत, जिसको 1992 में ऐड किया गया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और एम का मतलब क्या है बेटा, म्युनिसिपैलिटीज, जिसको 1993 में ऐड किया गया था बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये टोटल आपके 12 शेड्यूल्स हैं, जिनको आप लोग को ट्रिक्स से याद करना है। ट्रिक्स बहुत आसान है। ट्रिक्स क्या है बेटा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे।